वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना शुरू करो। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। रोहित मीना बोल रहे हैं, जानवरों के साथ क्रूरता के निवारण के लिए कोई सुझाव दें भ्राता। सरकार तो मॉडर टोड है, कुछ नहीं करेगी क्योंकि वे वोट बैंक नहीं हैं। आपके विचार क्या हैं इस मुद्दे पर? मेरे कोई विचार नहीं है भैया, मैं बस एक ही फिलॉसफी को मानता हूँ कि अपना बेस्ट करो। मैं किसी जानवर का या किसी का भी बेस्ट करने नहीं आया हूँ, और सरकार भी जब उसको ज़रूरत लगेगी या वो होगी तब करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सब लोग अपना अपना वो चला रहे हैं, मेरे को अपना चलाना है, मेरे को अपने लिए बेस्ट करना है। मैं किसी का यहाँ पे बेस्ट करने नहीं आया हूँ, मेरे को कोई सुझाव नहीं देना है इस मुद्दे पे। ठीक है, और जो तुम क्या लिखा है, जानवरों के साथ क्रूरता, जानवरों के साथ क्रूरता कब नहीं हो रही थी ये बताओ? जब ये तुम ये सरकार को बोल रहे हो ना, जो आज के समय में जो इस तरह से सिस्टम बन गया है तो जानवर इस तरह से, तुम मुझे ये बताओ, पृथ्वी जब से बनी है क्या जानवरों के साथ तब से क्रूरता नहीं हो रही? ये तो हमेशा ही होगा ना। ये एक चक्र है, ये एक साइकिल है, ये प्रकृति का बनाया हुआ है। तुम सरकार को कैसे बोल सकते हो? एक बात बताओ, सरकार तो व्यवस्था का एक वो है ना। जब सरकार नहीं थी, जब कोई समाज था ही नहीं, कोई व्यवस्थाएं थी ही नहीं, क्या तब नहीं होता था? या फिर जंगल में तो सरकार नहीं है, जंगल में भी तो वही एनवायरनमेंट है ना। कौन से जानवर के साथ नहीं हो रही बताओ? हर एक जानवर का अपनी फिटनेस के हिसाब से, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोला ना मैंने, अपनी फिटनेस के हिसाब से उसका लाइफ साइकिल होता है हमेशा। और अगर बिल्कुल ही फिट नहीं होता तो वो लुप्त हो जाता है। जैसे उसके हिसाब से अगर एनवायरनमेंट नहीं होगा, या उसने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया विद द टाइम, तो वो समाप्त होगा ही होगा। हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तुम्हें करना है तो तुम सुझाव मांगो। तुम तो इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो ना, तो तुम्हें ज़्यादा पता होना चाहिए। तुम मेरे से कैसे मांग रहे हो सुझाव? तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आया तब से, और तुम करोगे भी, मान लो ये, तो कितने दिन करोगे और कहाँ पे, किस एरिया, पर्टिकुलर एरिया में करोगे? कहाँ तक रोकोगे? जैसे ही तुम मान लो पूरे इंडिया का भी तुमने रोक दिया, ओ जानवरों को रोक दिया, क्रूरता क्रूरता रोक दी जानवर की, तो तुमको पता है क्या होगा? तुम्हारा एम्पैथी लेवल चला जाएगा इंटरनेशनल। अब तुम बोलोगे कि इंटरनेशनल वाला कैसे रोकें भाई? भाई ये होना ही नहीं है, ये होगा ही नहीं कभी भी। तुम वैसे, जिसको रोना है ना, वो रोने के लिए नए नए बहाने खोजता है। जिसको टाइम, जो रियल लाइफ में कुछ अपने एक्चुअल में इंप्लीमेंट नहीं कर रहा होता ना, मैंने एक वीडियो में बोला था कि तुम ये जो सिंप टाइप के जो लोग होंगे ना, वो हमेशा एक यूटोपियन आइडिया को इन्फ्लुएंस करेंगे, यूटोपियन आइडिया के बारे में बार बार बात करेंगे। वो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते उस चीज़ को। एक यूटोपियन आइडिया कि जहाँ ऐसा एक समाज जहाँ पे जानवरों के साथ क्रूरता ना हो, एक ऐसे आइडिया के बारे में बात करेंगे ये हमेशा। तुम देखना, जबकि ये इस चीज़ में कुछ कर नहीं सकते। तुम समझ रहे हो? इस चीज़ को कभी रोका नहीं जा सकता, या वो कुछ नहीं होएगा, लेकिन ये बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। पता नहीं इनको क्या मज़ा आता है, या फिर ये अपनी एक क्या बोलते हैं उसे, लल्लू, अपने लल्लू पने को छुपाते हैं इस चीज़ के अंदर, क्योंकि ये सिंप होते हैं। ये एक्चुअल में अल्फा नहीं होते। ये इनके इनके ना कुछ करने के लिए नहीं होता, लल्लू होते हैं ये। जो भी तुम देख लेना, कभी भी जो ऐसे बात कर रहा होगा ना, वो काफ़ी कुछ कर सकता था, लेकिन इमोशन में आके या फिर अपने ऊपर एक लेयर लगाने के लिए वो ऐसी बातें करेगा। हाँ, जानवरों को बचाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस तरह की बातें करे, एक यूटोपियन बात करेगा। वो सच हो ही नहीं सकता है, लेकिन वो बात करने के लिए सिर्फ टाइम निकल जाए, क्योंकि उसके उसके अचीवमेंट है ही नहीं। ये समझो इस बात को, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मैंने कई बार देखा है कि फर्स्ट मीटिंग में ही ऐसी बातें करने लग जाता है इंसान। क्यों? क्योंकि उसके अचीवमेंट्स है ही नहीं, उसके पास फ्यूचर गोल्स है ही नहीं। वो अभी प्रेजेंट में अपने 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 ऊपर काम कर ही नहीं रहा है, तो वो इन आइडियाज़ पे कभी भी बात नहीं करेगा। उसके पास है ही नहीं, उसके पास गोल नहीं है, उसके पास टारगेट नहीं है, उसके पास फोकस नहीं है, और मेहनत करने का वो भी नहीं है। तुम समझ रहे हो क्या क्यों करते हैं ऐसे लोग बात? एक यूटोपियन आइडिया के बारे में कोई क्यों बात करता है? इन लोगों से ना एकदम दूर चले जाना। जैसा इसने कमेंट किया है ना अभी, कि सरकार तो नहीं करेगी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा, ये करना वो करेगा, कुछ नहीं। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। देखो कितने महीने हो गए इसको, 1 साल हो गया इस कमेंट को, 1 साल हुआ इस कमेंट को, है ना। और इसने, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं किया होगा अभी तक, कुछ भी नहीं किया होगा। और जितना इसने किया है वो तो कई लोगों ने किया होगा। तो रुका क्या उससे? रुकने वाला है क्या उससे? नहीं, हो ही नहीं सकता है। तुम सोचो इनकी साइकोलॉजी क्या होती है, जो इस तरह के यूटोपियन आइडिया के बारे में बात करते हैं। करप्शन मिटना चाहिए। हाँ भाई, आप बताओ करप्शन कैसे मिटाया जा सकता है? भैया ये तेरी जिम्मेदारी नहीं है ना। तू जब चला जाएगा किसी पोस्ट पे, या तू कोई बड़ा बन जाएगा, तब तू बात करियो। या तू किसी गांव का मुखिया है तो तू गांव के लेवल पे बात करके गांव की कैसे वो मिटे। तुम विश्व लेवल पे कैसे बात कर सकते हो? तुम्हारी औकात क्या है? तुम हो कौन? शक्तियां क्या है तुम्हारे पास? पावर क्या है? बिना पावर के तुम ऐसी बात करोगे?
समझो क्यों कर रहे हो तुम ये बात। तुम बस एक शील्ड लगा रखी है तुमने अपने नाकामियों को छुपाने के लिए, अपने लल्लू सिंप पने को छुपाने के लिए। मैं तुम्हारी साइकोलॉजी बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं कई बार जब ये ऐसे लोग जब वो करते हैं ना, बातें करते हैं, मैं इनको मुंह पे ना एक बात बोलता हूँ, यार तुम इस वाले आइडिया पे पहले, अब तो मैं ऐसे लोगों को मुँह ही नहीं लगाता जो इस तरह की बात करता है ना, मैं उसको मुँह ही नहीं लगाता अब तो। मैं उसको एक ही बात पूछता हूँ कि भाई तुम ये बातें क्यों कर रहे हो, मतलब आज तुमने क्या क्या किया। मैं जब उससे ये सवाल करता हूँ ना कि आज तुमने क्या किया, पिछले 24 घंटे में क्या किया, कुछ भी नहीं लल्लू, कुछ भी नहीं किया होता। उसकी बॉडी को देख के पता चल रहा होता है इसके पास कोई वो नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, इसके फ्यूचर गोल कुछ नहीं है। इस तरह की लल्लूपनी पर बातें करेगा। जानवरों की क्रूरता, भड़वे, खुद की तो वाट लगी पड़ी है, खुद की जेब में 4 पैसे नहीं है, फ्यूचर गोल नहीं है, हैं, नेगेटिविटी फैला रहा है हर जगह पे, एकदम यूं करके इंटेलेक्चुअल बन के जानवरों को बचाएंगे और को करप्शन मिटा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं पता नहीं इतनी तरह की यूटोपियन बातें करते हैं ना, मैं क्या बोलूं। अब तो मैं इनकी साइकोलॉजी समझ चुका हूँ। मेरे को जो भी इंसान प्रैक्टिकल से दूर हट के कोई भी बात करता है ना, तुम समझ लेना कि वो अपने अपने लल्लूपने को छुपा रहा है। जो भी इंसान तुमसे ऐसे बात करे कि भाई पिछले 24 घंटे में क्या किया, आगे फ्यूचर के क्या वो हैं, या फिर पास्ट में तुमने क्या सीखा, लर्निंगफुल बात करे, या फिर कोई एक्सपीरियंस के बारे में बताए, मैं वहाँ पे ट्रैकिंग पे गया था, मैंने ये एक अच्छा किया, उसकी वाइब दिखेगी तुम्हें, एक वाइब, वाइब समझते हो, एक ऑरा दिखेगा उसका, उसकी बातों में वो वजन दिखेगा, तुम्हें मज़ा आ जाएगा 1 घंटे बात करके उससे। मेरे से भी मीटिंग बुक कर सकते हो तुम कॉल भी बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम में। लेकिन जब तुम ऐसे नल्ले लोगों के बीच में जाओगे, यही बातें करेंगे ये। भ्राता शब्द देखो इसका, भ्राता, और फिर आगे ही देखो मादर, सरकार को मादर खोद कुछ तो बोल रहा है ये, समझ गए ना। भ्राता, भ्राता कोई शब्द यूज करता है जानवरों के साथ क्रूरता के निवारण के लिए। देखो भाषा, देखो भाषा से ही पता चल जाता है। ये लोग ना नल्ले होते हैं, मैं बता रहा हूँ, ये इसकी रियल भाषा है ही नहीं। रियल भाषा ऐसी कभी होती है? ये रियल भाषा पे नहीं रहते। इसे बोलते हैं अपने रियल पर्सनैलिटी को छुपा के ना, ये अपने लल्लूपने को छुपाते। ये लल्लू होते हैं, ये लल्लू होते हैं, अपनी रियल भाषा को छुपा रहे हैं। मेरे को देखो, मैं इतनी बड़ी वीडियो बनाता हूँ, मेरे से कभी कभी मेरे को कोई शब्द नहीं मिलता है, या कोई शब्द गलत भी हो जाते हैं, सेंटेंस गलत हो जाते हैं, मैं कभी छुपाता हूँ इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। मैं कोई नकली फेक नहीं कर रहा हूँ। गलती करना इंसान का वो है, और गलती करेंगे हम, भाड़ में जाओ तुम, ऐसा सोच के चलना चाहिए हमें। कोई हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उसके सामने परफेक्ट बनेंगे या वो करेंगे, समझ गए। गलती करना हमारा वो है, हम गलती करेंगे। ऐसी भाषा यूज़ करके अपना दिखावा नहीं करें। नकली भाषा और नकली नकली बातें, यूटोपियन बातें, ये ऐसे लोग करेंगे, नल्ले लोग हमेशा। इनसे दूर रहना, दूर रहना इनसे। भूत प्रेत की बात करने में मज़ा आता है इन्हें, एलियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ और ये सब वो सब। वहाँ पे तुम्हें पता है ये होता है, लौंग खाने से ये होता है, हल्दी खाने से ये होता है, इस तरह की बातें करेंगे। इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये होता है, ये मुझे पता है, इस तरह की बातें करेंगे ये। इनसे पूछ लो 24 घंटे में कितने, पिछले 24 घंटे में कितनी हल्दी खा ली तूने, ऐसे भर भर के अंदर हल्दी खा ले भेड़ जो, इस तरह की बातें करेंगे। ये रियल में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते उसे, हैं। ये- बट ये नहीं सोचता, पता नहीं चलेगा किसी को, है कुछ भी बड़ी बड़ी बात करके अपनी पर्सनैलिटी, रियल पर्सनैलिटी को छुपा लेंगे। रियल पर्सनैलिटी तो पता है ना लल्लू है, रियल पर्सनैलिटी के बस की कुछ भी नहीं है, हैं। 2 थप्पड़ मारो, रियल पर्सनैलिटी सामने आ जाती है इनकी। इन्फीरियोरिटी से भरे हुए लोग होते हैं ये। मेरे अंदर तुम्हें कोई इन्फीरियोरिटी दिखती है? क्योंकि मैं सच बोलता हूं मुंह पे। भाड़ में जाओ। ऐसा एटीट्यूड रखेगा ना जो बंदा, उसके साथ तुम्हें कभी भी लो फील नहीं होएगा, कोई नेगेटिव फील नहीं होएगा। इनके साथ देखो इस तरह की बातें लेके बैठ जाएंगे, चलो बताओ तुम्हारे हिसाब से करप्शन कैसे मिटाया जा सकता है, तुम्हारे हिसाब से जानवरों की क्रूरता कैसे मिटाई जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने ये वो दिया है, सारे उसको वो जो बताओ, ये कोई सही बात है, ये कोई सही बात है? अबे भड़वे, तेरा क्या उससे लेना देना है?
मैं इतना इमोशनली चार्ज तब हो जाता हूँ जब इन लोगों से मेरा संपर्क भी नहीं है, क्योंकि मैं इनके ना रग रग से वाकिफ़ हो चुका हूँ। तो जैसे कोई सेंटेंस भी बोलता है तो मेरा वो वाला इमोशन ट्रिगर हो जाता है जब मैं इनसे मिला करता था, जब ये मेरे संपर्क में आया करते थे, जब मैं यूँ समझ लो कि एनलाइटन नहीं हुआ था। मतलब मेरे को ये बातें पता नहीं चली थी साइकोलॉजी की। एनलाइटन वर्ड से तुम कुछ गलत समझ लोगे, तो इसलिए मैं वो बोल रहा हूँ कि पता नहीं चली थी मुझे ये बातें, साइकोलॉजी समझा नहीं था मैं पर्सनैलिटीज़ को। तब मैं इनसे बातें करता था, मेरा ये खून चार्ज कर देते थे बहनचोद उस वक़्त। मैं सोचता था यार मैं ये कर भी क्यों रहा हूँ इनसे बातें, मतलब मैं कुछ इसको बात बता रहा हूँ, इसको समझ में नहीं आ रही, ये अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है? मेरे को धीरे-धीरे बाद में, अब जब मैं इनसे इनसे मिलता भी नहीं हूँ ना, अगर मेरे को कोई ऐसी बातें भी कर देता है, मैं ऐसे लोगों से तुरंत दूर। यूटोपियन बातें करे, ज़्यादा इधर-उधर की बातें करे, जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती ऐसी बातें करे, या डल सी बातें करे, या नेगेटिव बातें करे, निकल लेना, दूर हो जाना ऐसे लोगों से। तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक हैं ऐसे लोग, नेगेटिव बात करने वाले, दूसरों की चुगली करने वाले। दूसरा दूसरा कोई व्यक्ति इतना बड़ा थोड़ी है कि वो तीसरे पर्सन के बारे में तुमसे बात कर रहा है, नकली वो उसके बारे में बता रहा है। ऐसे बंदों से दूर हो जाना, हानिकारक है तुम्हारी पर्सनैलिटी के लिए। ट्रस्ट मी, एकदम दूर हो जाना ऐसे लोगों से। मैंने जो बताया ना वही करो। इंटरनेशनल व्लॉग्स देखो, अपना स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाओ। अपने स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाओ, हर चीज़ में, हर चीज़ में। कोई भी इंडियन चैनल तुम्हारा सब्सक्राइब नहीं होना चाहिए, सिर्फ लॉजिकल मलिक क्या बोला। और तुम फिलॉसफी भी देखनी है तो उन लोगों की देखो, जैसे लॉजिकल मलिक जैसे चैनल ना इंटरनेशनल में बहुत सारे लोगों के हैं। वो लोग अपने बारे में एक्सपीरियंस बोलते हैं, रॉ, एकदम रॉ। और किसी भी भड़वी किताब से ज़्यादा उस वीडियो से सीखने को मिलेगा, तुम्हारी मेरी गारंटी है। जैसे तुम लॉजिकल मलिक का देखते हो ना, ऐसे इंटरनेशनल में बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से। ये कोई भड़वी जो किताबें हैं ना, कोई गुरु वुरु ये सब जो हैं, गलती से भी नहीं फंसना इनमें। उनसे सीखने को मिलेगा तुम्हें, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, रॉ बोलते हैं वो, रॉ। इंटरनेशनल में तुम्हें बहुत मिलेंगे। किसी किताब विताब को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, अगर समझना है इस जीवन को तो। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस सुनो, जैसे मैं बोलता हूँ ना, ऐसे ही बोलते हैं वो लोग भी। कोई खिलाड़ी है, कोई खेल खेला है, कोई बॉक्सिंग खेला है, इतना सब अचीव किया है उन्होंने अपनी लाइफ में। कोई घमंड नहीं। यहाँ के लोगों को देखो, नल्ले एकदम, ना हेल्थ है ना कुछ है, ना बॉक्सिंग करते हैं ना कराटे करते हैं, ना कोई तुमने बॉक्सिंग क्लब सुना है यहाँ पे? कोई फेमस बॉक्सिंग क्लब है ही नहीं, कोई है ही नहीं, स्टार्ट करने वाला भी नहीं है। ना लोगों में इतना वो है कि वो कुछ नया सोचे, आउट ऑफ द वर्ल्ड सोचे। बहुत सारे लोग बोलते हैं बिजनेस समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया खोलो ना बॉक्सिंग क्लब, क्यों नहीं खोलते हो? यहाँ पे है क्या? कुछ भी तो नहीं है, इतनी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तुम बॉक्सिंग क्लब खोलोगे, तुम सोचो क्या बनाओगे तुम उसे। थोड़े डंबल्स रख दो, थोड़े से पंचिंग बैग रख दो, ग्लव्स ले लो, मेंबरशिप लो, बॉक्सिंग क्लब खोलो। यहाँ पे है क्या? कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे इंडिया में। तुम आउट ऑफ द वर्ल्ड सोच ही नहीं पा रहे हो। जो बाहर है वो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं है? बनाओ बॉक्सिंग क्लब, थोड़ा खर्चा करो, थोड़े से ही शुरू करो भले ही। क्यों नहीं करते हो? आउट ऑफ द वर्ल्ड क्यों नहीं सोचते हो? ये फ्यूचर है। कैलिस्थेनिक्स का जिम देखा है तुमने यहाँ पे? अभी एक दो मेरे इंस्टाग्राम पे आने लग गए हैं, पर कितने हैं यहाँ पे बताओ कैलिस्थेनिक्स जिम्स? है ही नहीं। तो जब बनाओगे, प्रचार करोगे, तभी ना लोगों को पता चलेगा। बल्कि जहाँ पे जो चीज़ नहीं होती ना, उस चीज़ की बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, हमेशा याद रखना। जो वो लोग वहाँ पे कर रहे हैं वो यहाँ पे नहीं है। स्केटिंग कितने लोग जानते हैं? स्केटिंग पार्क है यहाँ पे? नहीं है। होने चाहिए। तुम्हें यहाँ पे आउट ऑफ द वर्ल्ड सोचना पड़ेगा, पहले तो सोचता ही नहीं है कोई। बिजनेस भी सोचते हैं तो यहाँ पे खाले का ठेला लगा लेते हैं। ये एमबीए जो होते हैं ना, एमबीए आएगा, एमबीए चाय वाला, एमबीए पानी पूरी वाला, बीटेक पानी पूरी वाला, ऐसे कर लेंगे। अलग नहीं सोचेंगे, ठेला ही लगाएंगे फिर भी। ये नहीं बोल रहा गलत है, मतलब अपनी अपनी मर्जी है, वो तो लगाएं तो कुछ भी हो तो उसकी मर्जी है। पर मैं बोल रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो पैसे भी होते हैं, सब होते हैं, उनको आइडिया नहीं है कुछ भी, वो कन्वेंशनल कर रहे हैं सब कुछ, अलग नहीं सोच पा रहे। अरे भैया ये सोचो, जो बाहर से जो कल्चर आ रहा है धीरे धीरे, अब लोग यहाँ पे मार्शल आर्ट सीखना शुरू करेंगे। वो लोग वहाँ पे बहुत पहले से कर रहे हैं मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग या मुए थाई या ये सब, अब शुरू होने वाला है यहाँ पे कल्चर। ट्रांसफॉर्मेशन को देखना सीखो कि भारत में अब चेंज आ रहा है। लोग डिमांड करेंगे, हेल्थ हेल्थ क्लब होने चाहिए ज़्यादा।
हाँ, कैलिस्थेनिक्स क्लब। अभी मैंने रिसेंटली एक और खेल के बारे में जाना, उसे बोलते हैं पिन बॉल, नहीं क्या बोलते हैं उसे, अरे वो एक मिनट यार, मैं नाम भूल गया उसका। पिक बॉल, पिक बॉल, पिक बॉल के रूल्स मैंने देखे फिर अभी। ये होता है पिक बॉल, देखो इसका बैडमिंटन रैकेट दिखाता हूँ तुम्हें, मतलब बैडमिंटन तो नहीं बोलेंगे इसे, देखो इसको पिक बॉल बोलते हैं। दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, तुम सर्च कर लेना PICK और बॉल, पिक बॉल। तो इस तरह का खेल है, टेनिस और उसका मिक्सचर लगता है मुझे। तो ये नई नई चीज़ें मुझे खुद पता चलती है, आज तक यहाँ पे है ही नहीं। मेरे को तो बाहर का कंटेंट, इंटरनेशनल कंटेंट देखता हूँ तो उससे थोड़ा बहुत नई नई चीज़ें पता लगती रहती हैं मुझे, और इसी को बोलते हैं दिमाग का ग्रो होना। तो फिर जैसे पिक बॉल पता चला तो मैंने इससे रिलेटेड रूल्स भी देखे कि भाई क्या होते हैं इसके रूल्स। अभी मैंने रिसेंट में नहीं पिछले साल टेबल टेनिस सीखा था। यहाँ पे लोग अभी भी लूडो खेले जा रहे हैं, इंडिया के लोग। क्यों? क्योंकि कोई अलग सोचता ही नहीं है। लूडो, कैरम, ये तो चल रहा है यहाँ पे, किसी तरह से भी बस अलग ना सोच लें। मैंने कितने सारे लोग देखे, पैसे बहुत हैं उनके पास, लेकिन बॉक्सिंग क्लब कोई सोच ही नहीं रहा। कितने होंगे बताओ? मेट्रो सिटी में एक दो मिल जाएंगे तुम्हें, बस दिल्ली में मिल जाए शायद एक आध, मुंबई में मिल जाए शायद, वो भी जिम खाना क्लब जो है ना मुंबई के, उनमें शायद मिल जाए, जिम खाना क्लब होते हैं जो। पर वैसे नॉर्मली पॉपुलर है ही नहीं। स्विमिंग पूल कितने हैं बता दो मेरे को, तुम्हारे शहर में कितने हैं स्विमिंग पूल? नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई सोचता ही नहीं है। और बेचारे किसी ने खोल भी दिया तो लोग पैसे दे के वो करेंगे नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में करेंगे, ये बात याद रखना। तो आज ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करो कि तुम कल उस चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर बनोगे उस एरिया के। जैसे मान लो ग्वालियर में तुमने अगर एक बॉक्सिंग क्लब खोला तो तुम ग्वालियर के शहंशाह कहलाओगे, वहाँ पे कोई और नहीं सोच पाएगा ये इतना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम नहीं सोच पाओगे भड़ो। सोचने के लिए पहले वही कंटेंट कंज्यूम करना पड़ता है, तब सोच आती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंटरनेशनल कंटेंट देखो, तब तुम्हारी सोच वहाँ तक जाएगी। सोच जाने के लिए पहले दिमाग में आना पड़ता है वो बात, वरना यही करते रहोगे। जानवरों के साथ क्रूरता हो रही है, भ्राता, भ्राता बताओ। भ्राता, भ्राता कौन बोलता है? हैं? ऐसे बात करते हो क्या तुम घर में? भ्राता जल दीजिए मुझे, ऐसे नहीं भाई पानी दियो, ऐसे नहीं, भ्राता जल दीजिए। ऐसे कौन बात करता है? भ्राता, प्रातःकाल उठते ही ये कचरे का निस्तारण निवारण करना पड़ेगा। भाई सुबह उठते ही कचरा फेंक के आना है, ऐसे नहीं बोलते भाई, सुबह उठते कचरा फेंक के आना है। भ्राता सुबह उठते ही कचरे का निस्तारण। कौन बात कर, फिर इसमें क्यों बात कर रहे हो? या फिर तुम ऐसी बात तब करो जब मैं ऐसी बातें करता हूँ ना, मैं ऐसी बातें करता हूँ ना तुम ऐसी बातें करते हो। लेकिन जब कमेंट कर रहे हो तो इस तरह की भाषा का यूज कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? मैं ऐसे बोलता हूँ क्या, या तुम ऐसे बोलते हो? आ गए ना किसी दिन सामने, यूं दो चुटकी लगाऊंगा बस, यूं करके असली भाषा पे आ जाओगे। असली भाषा क्या है तुम्हारी? एक दो बातें बोलने की जरूरत है बस। एंगर जब होता है ना इंसान को, जब गुस्सा होता है, जब उसकी इन्फीरियोरिटी पे वार किया जाता है, असली भाषा पे आ जाता है, असली बॉडी लैंग्वेज पे आ जाता है, तब तक बड़े नाटक कर रहा होता है, बड़ी अल्फा वाली सिग्मा वाली बॉडी लैंग्वेज लेके, है ना, आवाज़ को ऐसे भारी बना के बोल रहा होता है। जैसे ही जब कॉन्फिडेंस टूट जाता है ना, रियल भाषा पे आ जाता है, फिर रियल बॉडी लैंग्वेज पे आ गए ना। तुम्हारा ये सारा निवारण निवारण भ्राता ये सब निकाल दूंगा मैं तुम्हारा। क्रूरता, निवारण, भ्राता, और क्या शब्द यूज कर रहा था मैं? नकली, नकली लोग हैं यहाँ के। तुम्हें क्या लग रहा है ये ऐसे इंप्रेस कर लोगे ये वाली भाषा करके? भाई नकली हो तुम, झूठे हो तुम। और ये नकलीता ना जो ये भरी हुई है यहाँ के लोगों में, मैंने बहुत देखे हैं यार। भाई सामने ही आते हैं, उनकी पर्सनैलिटी से पता चल रहा होता है ये तेरी असली भाषा नहीं है, ये तेरे असली विचार नहीं है। क्योंकि मैं ट्रैवलर हूँ, मैं वो हूँ, तो नकली नकली विचार बोल रहा होता है अपने।
और बातों बातों में उसने अपनी असली सोच भी बता दी होती है, उसे ये बात नहीं पता चलती, लेकिन मेरे को पता चल जाती है। तुम सोचो, कई बार ऐसे हुआ ट्रैवल में ना, कई बार ऐसे नकली दिखा रहे होते हैं लोग सोच अपनी कि हम तो नहीं नहीं, हम भी तुम्हारे जैसे आज़ाद विचार वाले हैं, अरे हम भी बहुत ओपन माइंडेड है, बहुत ओपन माइंडेड है, बहुत आज़ाद विचार के। उसी बातों में उसे अपनी छोटी सोच कब दिखा दी गई होती है, उसे ये भी नहीं पता चलता, और मेरे को पूरा दिखाई दे रहा है। इतने नकली लोग हैं। मतलब मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, ऑब्वियसली तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारी चाय पी रहा हूँ, मैं तो ऑब्वियसली कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम ये कैसे सोच रहे हो कि मेरे को पता भी नहीं चलेगा ये बात। साइकोलॉजिस्ट मैं, जो पर्सनैलिटी को रीड करना चाहता हूँ, मेरे को एक चुटकी की ज़रूरत होती है तुम्हारे अंदर से, या फिर तुम्हारी, मेरे को तो कोशिश भी नहीं करनी होती, मेरे को क्या करना है तुम्हारी पर्सनैलिटी जान के, लेकिन तुम फ्लो में वो कई बार बता देते हो अपनी रियल पर्सनैलिटी। तुम्हें ये बात नहीं पता चलती, तुम्हें ये बात नहीं पता चलती, लेकिन फ्लो में एक 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 बात जो होती है ना, वो उसकी तह तक जाओ तो तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी आ जाती है। हमको इस चीज़ के लिए मेहनत नहीं करनी होती हमको, हम पर्सनैलिटी रीड करते हैं, हम पर्सनैलिटी जानते हैं, तुम्हारे विचारों को पढ़ सकते हैं एक ही बात से, एक ही बात काफ़ी है बस, पूरी पर्सनैलिटी बता देती कि तुम फेक बन रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ये असली विचार है ही नहीं तुम्हारे, ये वो विचार नहीं है जो तुमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रखे हैं। जो तुमने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रखे होते हैं ना, वो रियल विचार होते हैं तुम्हारे। मैं आज़ादी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आज़ादी इंप्लीमेंट कर रखी है अपनी लाइफ में। मैं बॉडी फिटनेस न्यूट्रिशन की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं वो रियल जीता हूँ, वो रियल में जीता हूँ उस लाइफ को, समझे भड़वो। नकली 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 हैं यहाँ के लोग, बहुत नकली, नकली दिखावा पता नहीं क्यों करते हैं भैया। नकली से तुम्हारा फायदा क्या है? तुम्हारा फायदा असली करने से, असली कर दो। असली क्यों नहीं करते हो? असली बल्कि ज्यादा इजी भी है, सच बोलो तो असली करने में ज्यादा इजी है, किसी को दिखाने के लिए क्यों। असली करोगे तो उसका फायदा भी मिलेगा तुम्हें, लाइफ सरल हो जाएगी, इजी हो जाएगी, कंफर्टेबल। क्यों पटाखे फूट रहे हैं? प्यास लग गई। नकली है मैं यहाँ के लोग। कितने मिनट का हो गया? 22 मिनट का हो गया। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। इवनिंग वॉक करके आता हूँ मैं भी, थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, 5 बज गए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल करना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। अब मैं जा रहा हूँ अपने, क्या बोल रहा था ये, भ्राता नहीं, अब मैं जा रहा हूँ जानवरों की क्रूरता का निवारण करने, क्योंकि सरकार तो भादर भोद है, वो कुछ नहीं करेगी। हैं ऐसी भाषा यूज़ करके उसमें गाली भी यूज़ कर रहा है उसी कमेंट में ही। क्या दिखाना चाह रहा है भाई? बड़ोए नकली।